नमो नारायण। सज्जनों, हमारे सपने में बार बार सर्प का आना, सर्प का आकर के सपने में काटना, विभिन्न प्रकार के नाटक करना, छलावा करना, इसका क्या संकेत होता है, क्या कारण होता है, किस वजह से ये स्वप्न आते हैं, किस कारण से ये स्वप्न आते हैं, आज इत्यादि विषयों पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो को देख करके जाएं। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। तो सज्जनों, बार बार हम जिस चीज़ की कल्पना करते हैं वो स्वप्न में हमारे आ ही जाता है। बार बार हम जिस चीज़ को देखते हैं, आभास करते हैं, तो वो हमारे स्वप्न में आ जाता है। बार बार हम जिस चीज़ को सुनते हैं तो वो हमारे स्वप्न में आ जाता है। बार बार हम जिस चीज़ का अनुभव करते हैं तो वो हमारे स्वप्न में आ जाता है। बार बार जिस चीज़ को हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारे स्वप्न में आ जाता है। मज़ेदार बात यह है कि इन पांचों चीज़ों का फल नहीं मिलता। भागवत जी ने स्वप्न विचार में स्पष्ट कहा है शारीरिक निर्णय में कि दृष्ट्वा श्रुतो न भूतश्च प्रार्थितः कल्पितस्तथा। देखने, सुनने, अनुभूत करने, प्रार्थना करने और कल्पना करने वाले का स्वप्न विशेष विचार उन चीज़ों में नहीं करना चाहिए। रही बात सर्प की कि बार बार सर्प आते हैं, तो एक तो सबसे पहले सर्प का स्मरण करना छोड़ दें, बार बार उसका आभास लेना छोड़ दें, स्वप्न में आना वैसे ही बंद हो जाएगा। और मान लो फिर भी आते हैं तो स्वप्न में देखें कि उसकी परिस्थिति क्या है। डस रहा है तो डसना सर्प का अच्छा माना जाता है, और हमारे शरीर से ऊपर से निकल के जा रहा है तो वो भी एक प्रकार का अच्छा माना जाता है। हमारा पीछा कर रहा है तो वो नुकसानदायक होता है। हम बहुत सारे सर्पों को पकड़े हैं तो वो भी अशुभ कारक होता है, परेशानी का कारण बनता है, चिंता का कारण बनता है और डराता है, खर्च कराता है, बीमारी कराता है, मानहानि कराता है। काला सर्प विचारणीय होता है, वो भी बीमारी का कारक होता है, मानहानि कराता है, अच्छा नहीं होता। श्वेत सर्प अच्छा होता है। बाकी चितकबरे, रंग बिरंगे, पीले, हरे इत्यादि ये छलावा का भी कारण बनते हैं। स्वप्न में कई बार हम सांप को उठा करके अपने गले में लपेट लेते हैं तो वो भी एक प्रकार का अच्छा संकेत नहीं रहता। अब अत्यधिक स्वप्न में सर्प आना, उसका एक कारण ये भी होता है कि हमारी जन्म कुंडली में सर्प दोष कहीं ना कहीं विद्यमान है। तो हम किसी जानकार आचार्य से उस सर्प दोष का विवरण कराएं, लें और उसकी शांति कराएं। और सर्प यदि हमको डसता है तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्मखंड में 77वें अध्याय में एक श्लोक मिला है कि सर्पेण भक्षितो यो हि अर्थ लाभश्च तद भवेत्। सर्पेण भक्षितो यो हि अर्थ लाभश्च तद भवेत्। अर्थ की उसको प्राप्ति होती जिसको सपने में सांप डसता है। अब स्वप्न का विवरण बहुत बड़ा है, मैं पूर्व में वीडियो बना चुका हूं सपने की। कितने बजे का स्वप्न आया हमने किसी को बताया तो नहीं, कैसा फल मिलेगा हम स्वप्न देख करके पुनः तो नहीं सो गए, उसका कितना फल घटेगा, कितने बजे का नहीं घटेगा, सूर्योदय के पूर्व की रात्रि का है कि रात के सोने के पश्चात की रात्रि का है कि सूर्योदय के समय का स्वप्न है, इत्यादि विचार। और हम बार बार जिस चीज़ में संलग्न रहेंगे वो आकर के जीवन में हमको वो अनुभव दे करके जाएगा और वही स्वप्न रूप में हमको आभास कराएगा। इसीलिए पहले किसी विशेष विद्वानों से, जानकारों से अपना ये मत उनको बताएं, जिसको जैसा स्वप्न में अनुभव आता हो। जानकार आचार्यों से ही बताएं, हर किसी से बताने की आवश्यकता नहीं रहती। और काला सर्प दिखना विशेष अशुभकारक है, याद रहें। काल सर्प का कहीं ना कहीं कुछ लक्षण आ ही जाता है। शनि चंद्र दोष होता है, विषकारक योग बनाता है, उनको भी सर्प दिखते हैं। ऐसे योग की भी शांति कराएं, किसी अच्छे ज्योतिषियों से मिलें और किसी अच्छे विद्वानों से मिलें। और अब चूँकि वीडियो बनाओ ना तो कई बार यहाँ वहाँ के कमेंट आएंगे ही आएंगे, चूँकि लोगों का प्रेम रहता है, तर्क रहता है, प्रश्न रहता है। तो इन चीज़ों का अनुभव लें और शांति कराएं, फिर जानकारी लें। नमो नारायण।